हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंगलम द करियर गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मात्र 3 महीने में जेएसएससी का सिलेबस अच्छे तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकें। ये वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो छात्र जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे सिलेबस जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस जो है सेम बहुत मिलते जुलते हैं। इसलिए वो सारे एग्ज़ाम जो झारखंड से रिलेटेड होने वाला है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, देखिए इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल चुकी होंगी कि किस तरह से तैयारी करें, जेएसएससी का सिलेबस क्या है, साथ ही आपको कौन सा रीजनल लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तमाम वीडियो आपको बहुत सारी मिल चुकी होंगी। तो हम उन कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करेंगे जिसकी आपको जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। हम उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, जिससे आप जो जेएसएससी की तैयारी है मात्र 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 3 है। ठीक है, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो आपका पेपर 3 है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पेपर जहाँ से सारे सब्जेक्ट से मिलाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही लास्ट में मैं ये भी आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से रीजनल लैंग्वेज को चूज़ करें और आपको रीजनल लैंग्वेज चूज़ करने का आधार आपका क्या होना चाहिए। क्लियर? देखिए ये है आपका पेपर 3। पेपर 3 में क्या आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस आपका दिया हुआ है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। तो यहाँ पर साफ साफ डिस्कस कर दिया गया है कि हम जांच करना चाहते हैं कि आप सामाजिक हैं या नहीं हैं। फिर क्या कह रहा है कि वर्तमान में घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। साथ ही आपसे ये भी कहा जा रहा है कि देश विदेश में जो घटनाएं घटित हो रही है वर्तमान तौर पे, जो किसी भी एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। फिर कहता क्या है कि इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, तो बोला जा रहा है कि झारखंड देश और साथ ही जो देश के पड़ोसी देश हैं उसके साथ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको तो जानकारी, आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। देखिए तैयारी करना एक अलग चीज़ होता है और सिलेबस के साथ तैयारी करना एक अलग चीज़ होता है। तो आप हमेशा तैयारी किसके साथ करें, सिलेबस के साथ करें, क्योंकि यही सिलेबस आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी करनी है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। फिर कहता है कि समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको तमाम चीज़ें जो आपके आसपास घटित हो रही है, जो वर्तमान में जो करंट अफेयर के तौर पे घटित हो रही है, उसके बारे में क्या आपको जानकारी है, क्या आपको आपके भारत के इतिहास, झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी है, क्या इसकी संस्कृति के बारे में जानकारी है। क्यों?
क्योंकि अगर आपको संस्कृति का नॉलेज नहीं होगा तो आप अपनी संस्कृति को बचाएंगे कैसे, आप अपने इतिहास को समझेंगे कैसे, आप भूगोल के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा तो आप भौगोलिक दृष्टिकोण समझेंगे कैसे। साथ ही पर्यावरण, अगर पर्यावरण की जानकारी नहीं होगी तो आप पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करेंगे। तो सरकार अपेक्षा करती है कि ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही भारत का संविधान, अगर संविधान के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे अपने संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे। तो सरकार आशा करती है कि आपको तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हो, मोटे तौर पे जानकारी हो। आपको किसी भी सब्जेक्ट में बाबा नहीं बनना है, आपको किसी सब्जेक्ट में विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। क्लियर। साथ ही पंचवर्षीय योजना झारखंड राज्य को भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी होना जरूरी है। सामान्य जानकारी, नॉट यू हैव टू बी अ स्कॉलर, आपको स्कॉलर नहीं बनना है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा क्या कहता है, दूसरा आपको जानकारी किसकी होनी चाहिए, तो सामान्य विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में दिन प्रतिदिन अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। अगर किसी ने विज्ञान की भी नॉलेज नहीं रखता है, लेकिन उसे अपेक्षा की जाती है कि आपको सामान्य विज्ञान जो नॉर्मल साइंस है इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एक समाज के धरोहर को बचा सकते हैं, समाज की चीज़ों को समझ सकते हैं और उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। फिर क्या कहता है, सामान्य गणित, सिर्फ सामान्य, आप समझ रहे हैं, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, ऐसा नहीं पूछा रहा है कि एडवांस आपको जानकारी होना चाहिए, जनरल साइंस की, जनरल मैथ की जानकारी होनी चाहिए। इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न, सामान्यतः इसमें मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहेंगे। आपसे साफ तौर पे बोल दिया जा रहा है कि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैट्रिक स्तर पे जितनी भी एग्जाम्स होते हैं वहीं से सारे प्रश्न रहेंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ को उठा करके देख लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में उठा करके देख लीजिए, सारा आपका वहीं से प्रश्न रहेगा। क्लियर है। फिर क्या कहता है, मानसिक क्षमता एवं जांच, मानसिक क्षमता एवं जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब क्या क्या है, तो सादृश्य है, समानता एवं भिन्नता है, स्थान कल्पना है, समस्या समाधान है, विश्लेषण है, दृश्य स्मृति है, विभेद है, अवलोकन है, संबंध है, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति है, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला है, कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि है। और साथ ही आपसे प्रश्न पूछे जाएगा कहाँ से, तो कंप्यूटर से, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, मतलब आपसे यहाँ भी कहा जा रहा है कि आपको मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, आपको बेस बस पता होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, MS विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत से जगहों पर आपको ये डिस्कस करते हुए मिल गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हर एक पहलू पर कि आपको तैयारी कैसे करनी है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, देखिए झारखंड राज्य से भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा। ये तो मोटा मोटी आपका सिलेबस हो गया कि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर प्रश्न यहीं से आपका आने वाला है। अब सवाल ये होता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे हम अपनी तैयारी को 3 महीने में कंप्लीट कर लें। इट मीन्स हमें अपनी तैयारी कितने दिन में ख़त्म करनी है, 3 मंथ्स में ख़त्म करनी है। क्लियर। 3 महीने में हमें अपनी तैयारी करनी है। दूसरा चीज़ हमें ध्यान देना है कि प्रश्न की प्रवृत्ति क्या रहेगा। तो प्रश्न एक तो पूछा जा रहा है जनरल,
जो भी प्रश्न रहेगा जनरल रहेगा, सामान्य रहेगा, आपको एडवांस में पढ़ना नहीं है। दूसरा प्रश्न जो स्तर रहेगा वो 10वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे, 10वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे बेस्ड ऑन मैट्रिक लेवल। मैट्रिक लेवल पे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आप तैयारी कैसे इसकी कर सकते हैं। तो देखिए, तैयारी इसकी आप 2-3 आधारों पर कर सकते हैं। पहला आधार क्या है, पहला आधार, अगर आपने पहले से पढ़ा है, अगर आपकी तैयारी पहले से है, तो ये उनके लिए है जिसकी तैयारी पहले से है। अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप सवाल मन में आपका ये आ रहा होगा कि हम कौन से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे और किस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको कैसे लगाना है, तो आप जानते हैं कि झारखंड में इतने एग्जाम नहीं हुए हैं जेएसएससी बेस्ड कि आप सिर्फ झारखंड का लेकर के अपनी तैयारी खत्म कर सकते हैं। आप तैयारी कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ जीएस पोर्शन के लिए। क्लियर? जीएस पोर्शन में जितने भी एसएससी रिलेटेड एग्जाम हुए हैं, एसएससी रिलेटेड जितना भी एग्जाम हुआ है उसका PYQ एटलीस्ट आपको 10 इयर्स का देखना है। एसएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं 10 इयर्स का PYQ आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लीजिए, आपका जीएस से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएस का जो जेएसएससी प्रश्न बनाएगा वो बिल्कुल एसएससी के आधार पर ही प्रश्न रहेंगे, और इवन ये भी हो सकता है कि वहाँ से प्रश्न उठा करके सीधे सीधे बना दिए जाएं। तो आपको क्या करना है जीएस के लिए आपको क्या करना है कि आप जितने भी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, देखना है एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं, एमटीएस, स्टेनो या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, उसके जितने भी जीएस के PYQS क्वेश्चन हैं आप वहाँ से लेकर के सारे उसको लगा लीजिए। ये उसके लिए है जिसने तैयारी कर लिया है, जिसकी तैयारी पहले से है और उसको 3 महीने में उसे कवर करना है। तो आप इसको पहले PYQS लगाइए, फिर अपने आप को देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है, कौन सा आपका चैप्टर इसमें कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट जीएस वाले पोर्शन में आपका वीक है। फिर आप क्या कीजिए, तो अब वहाँ से जो भी आपका जीएस का सब्जेक्ट वीक है आप उसको कहीं किसी से नोट्स किसी भी कोचिंग का नोट्स लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे, बहुत सारे नोट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से लीजिए, प्रिंट आउट कीजिए। और जो आपका चैप्टर कमज़ोर है, जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, सब्जेक्ट या चैप्टर, अगर कोई सब्जेक्ट है उसका कोई चैप्टर आपका कमज़ोर है तो आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए और फिर से उसके MCQs लगाइए। क्लियर है? अब दूसरा चीज़ क्या करना है, देखते हैं कि हम मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जीएस के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया कि आप जितने भी PYQS हैं उसको देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए। ये हम डिस्कस उसके लिए कर रहे हैं जो पहले से तैयारी जिनकी चल रही है। ठीक है, अब देखिए मैथ को हम कैसे डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि मैथ जेएसएससी में 10वीं लेवल तक आने वाला है, 10th तक आने वाला है। तो एक तो आधार ये हमारा हो सकता है कि झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें मैथ पूछा गया है उन सभी मैथों को हम देख लें, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है हम उस तरह से सारे PYQS जितने भी झारखंड के हैं हम उसको डिस्कस कर ले या लगा ले। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अलावा एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है जो 10th लेवल तक का है, तो इस श्रेणी में हम किसको डाल सकते हैं, एसएससी जीडी, एमटीएस और साथ में हम ले लेते हैं सीएचएसएल।
जबकि ये 12th बेस्ड होता है, तो हम CHSL को भी ले लेते हैं। अब इसमें CHSL का एडवांस मैथ आपको नहीं देखना है, जो भी जनरल मैथ है SSC GD का, MTS का, CHSL का, उसको आप 10 सालों के प्रीवियस ईयर्स को लगा लीजिए। आप यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। हाँ, साथ में जो आपका चैप्टर कमज़ोर है आप उसको 1-2 बार रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि प्रश्न पूछे जाएं, तो आपको एक भी अपना जो कमज़ोर आपका बेस है उसको छोड़ना नहीं है। आपको पूरी तैयारी अपनी पूर्ण करनी है, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें सिलेक्शन हर हाल में लेना है। ठीक है, अब देखिए सेम हमें फॉलो करना है रीजनिंग के लिए। हम सेम फॉलो करेंगे किसके लिए? रीजनिंग के लिए। आप इन तमाम एग्जाम्स के जो भी प्रश्न है PYQ से उसको लगा लीजिए। कम से कम आप 10 साल के लगाएंगे, ठीक है, 2 से 2,500 प्रश्न लगाएंगे, तब जा करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये था, हमने डिस्कस कर लिया झारखंड का इतिहास, ज्योग्राफी, उसके बारे में हम स्पेशल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आपने प्रीवियस ईयर्स लगा लिया तो मार्केट में बहुत सारे अनसॉल्व पेपर आएंगे JSSC के लिए। आप 1-2 अनसॉल्व पेपर को लीजिए, मार्केट से खरीदिए और उन सारे अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व कीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, 100% इसकी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि आप JSSC के पास इतने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं है कि जिसके बेस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आधार क्या रहेगा आपका? आधार यही रहेगा, प्रश्न कहीं दूसरे से बन के नहीं आएंगे। जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी प्रश्न है मैथ का, वो सब इन्हीं आधारों पर बनेगा। और आप जब SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स है उसका प्रीवियस ईयर्स लगा लेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपकी तैयारी एक लेवल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हम उसका बात कर रहे हैं जिसकी तैयारी बेसिक लेवल पे है, जिसकी तैयारी बिल्कुल बेसिक है, उसने अभी तक तैयारी नहीं की है लेकिन वो चाहता है कि सिलेक्शन ले। तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो ये आपके लिए बहुत कठिन होने जा रहा है कि आप एक ऐसे एग्ज़ाम को दे रहे हैं जिसमें एक अच्छे धुरंधर आपके सामने खड़े होंगे। वो लोग खड़े होंगे जो SSC CGL का मेंस दिए हो, या फिर MTS जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हो, CHSL जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हो, और वो अपने होम कैडर चाहते हैं, अपने घर में रहकर काम करना चाहते हैं, तो वो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो आपका कंपटीशन उनके साथ है। तो कभी भी इस चीज़ को ये मत मानिए कि बहुत आसान होने वाला है, ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाला है। इसके लिए तैयारी भी आपको उसी लेवल पे करना पड़ेगा। अपने आप को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि हम सेम उन्हीं के जैसे हैं जिन्होंने 5 साल पहले तैयारी की होगी या फिर किसी एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हैं। हम सेम उनके साथ कंधों से कंधा मिला करके खड़े हैं, जबकि हमें ये मानना है कि हमारी तैयारी उनसे भी बेहतर है। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए तो आपको उनसे कम से कम 2 गुना मेहनत करना होगा। तो पहले तो आपको अपने दिमाग में डालना क्या है कि हमें कैसा मेहनत करना है? स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी क्या है? आपको आइडिया होना चाहिए किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। ठीक है, और सिलेबस आप कैसे जानेंगे? तो सिलेबस की जानकारी आपको ऐसे होगी कि आप वेबसाइट पर जाएं, एक एक चीज़ को एक कॉपी में नोट कीजिए और कहीं जहां आप स्टडी करते हैं उसके सामने उसे चिपका दीजिए, जिससे आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगे कि वो ये सिलेबस में है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ। दूसरा चीज़, आप जानते हैं कि यह जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th बेस्ड, जो भी मैथ्स का प्रश्न रहेगा वो 10वीं स्तर का प्रश्न रहेगा। तो एग्ज़ाम भी आपका उस तरह से होने जा रहा है। अब देखिए, अब इसकी तैयारी को आप पूर्ण कैसे कर सकते हैं? पहला, अगर आप बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, तो अगर आप क्लास कहीं कर रहे हैं तो क्लास उसे करते रहें। अगर जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया है, आपके आसपास कोई अच्छे टीचर हो जो कोई क्रैश कोर्स चला रहा हो, ठीक है,
कोई क्रैश कोर्स चला रहे हो तो आप इस चीज़ को एकदम ये मान के चलिए कि आपको इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ही है। अगर कोई नहीं चला रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ मात्र 3,999 में क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, पेपर 3 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे इंक्लूडेड हैं। इसके साथ MCQs भी होता है, सारे चीज़ यहाँ से आपको कवर कर दिया जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, 9123196044 पर मैसेज करें कि हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए JSSC के बारे में। आपको इधर से कॉल जाएगा या फिर आप इस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, पहला तो हमने आधार बना दिया कि कोई क्रैश कोर्स चल रहा है जो कम दिनों में आपके कोर्स को कंप्लीट करवा दिया जाए। अगर कोर्स आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया तो फिर से आपको वही फॉलो करना है जो पहले से जिन्होंने तैयारी किया है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उससे कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद अगर मार्केट में कोई अनसॉल्व पेपर है उसको लीजिए, उसको फिर लगाइए, तब जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है, कोई बाहर रहता है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी यूट्यूब चैनल को, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो सारे सिलेबस को कवर किया हो, यूट्यूब चैनल तो जो सारे सिलेबस को कवर किया हो, जैसे कोई भी आपके किसी को भी ले लीजिए जो एसएससी जैसे MTS CHSL जैसे कोर्स को कंप्लीट किया हो, सॉरी, ठीक है, तो आप वहाँ से भी तैयारी अपनी कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन क्रैश कोर्स चल रहा है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप जहाँ ज्वाइन करना चाहें तो अपनी तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं। हमने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। जितने भी SSC का एग्ज़ाम हुआ है आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। कोई कुछ भी कहे, आप मेरी एक बार बात मान करके देखिए, आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनने वाला है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? अब हम बात करते हैं झारखंड स्पेशल की तैयारी कैसे करें। झारखंड स्पेशल की तैयारी कैसे करें, तो देखिए इसके लिए तो आप सिंपली सा कुछ नहीं करना है। MCQs का हमारे यहाँ 100-1000 का सेट बनने जा रहा है। हम लोग ये फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। 1000 का MCQ का सेट रहेगा, 1000 प्रश्न रहेंगे जो झारखंड रिलेटेड प्रश्न रहेगा। और आप यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे। झारखंड के जितने भी अच्छे अच्छे बुक्स हैं उन सबों से ये प्रश्न इकट्ठा करके ये बनाया जाएगा। तो आपको मोटी मोटी किताबों के पढ़ने से बचना चाहिए। आप अगर MCQs, ये जो 1000 सेट का MCQs हमारे यहाँ जो बन रहा है, आप उसे अगर लगा लेंगे तो आप यकीन मानिए आप यहाँ से 85% क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। क्लियर है? तो टाइम बचत और साथ में नंबर भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर ने रीजनल लैंग्वेज के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, तो लास्ट हम उसके बारे में देख लेते हैं। रीजनल लैंग्वेज, इसके बारे में हम खैर स्पेशल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशल वीडियो में हम बहुत जल्द इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप झारखंड के किसी रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, कभी आपने पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आप उसी को लेंगे, क्योंकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज लें। तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, साथ में एक ऑप्शन आपका हिंदी का भी बनता है और साथ में ऑप्शन आपका इंग्लिश का भी बनता है और साथ में आपका ऑप्शन एक बनता है संस्कृत का भी बनता है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए मैं कौन सा सजेस्ट करूँगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है रीजनल लैंग्वेज, आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ क्या ले लें, हिंदी। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम पहले से अपनी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं।
तो कुछ नहीं करते हुए भी यहाँ से आप 30 प्रश्न तो यूं ही सही कर लेंगे। 30 प्रश्न बिना पढ़े आप सही कर सकते हैं। फिर इंग्लिश बचा इसमें, इसके जो और बचे हुए हैं आप अपनी तैयारी उसको कर सकते हैं। तो समझें, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या ले, हिंदी ले। अगर किसी ने कभी संस्कृत पढ़ा है, उसको थोड़ा भी संस्कृत का नॉलेज है, तो मैं उसे पूरी तरह से ये बोलूँगा कि आप संस्कृत ले लें। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न इसका सिलेबस है। इसका सिलेबस बहुत छोटा है। संस्कृत का सिलेबस इतना छोटा है कि अगर आप डेडिकेटेड होकर के पढ़ेंगे तो 15 दिन में एक बार इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 15 दिन में संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो सोचिए 3 महीने में आप इसे 6 बार कंप्लीट कर सकते हैं। इसका रिवीजन बार बार कर सकते हैं और यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे आएंगे, आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, हर चीज़ मिलने वाला है। अब देखिए, अब इन तीनों में अगर सपोज कीजिए आपने हिंदी नहीं पढ़ा, संस्कृत नहीं पढ़ा और आप कॉन्वेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आपकी अगर 12th लेवल तक अच्छी पढ़ाई हुई हो, ग्रेजुएशन में भले आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, तो आप इंग्लिश लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें जितना भी पोएम्स वगैरह दिया हुआ है सब बेस्ड है आपका 12th बेस पे है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका रीजनल लैंग्वेज, आपने रीजनल लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं, आप किसी स्पेशल लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इन लैंग्वेज में से संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज करके अपना लैंग्वेज बना सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न यकीन मानिए इसकी तैयारी भी आप आराम से कर सकते हैं और आपको नंबर भी अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, खैर इसके बारे में हम स्पेशल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसमें कौन सा सिलेबस है। और यकीन मानिए मैं तो बहुत जल्द ये भी कोशिश करने वाला हूँ कि जो हिंदी लैंग्वेज है ना, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड एक जो भी जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, वो सब चीज़, जो कहानियाँ हैं, पोयम है, वो सब चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके लिए सिर्फ। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको तैयारी अपनी कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सिर्फ क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए। साथ में जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कृपया नीचे लिखें कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हम उसी आधार पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे या फिर उसी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे जो आपका बहुत ज़्यादा वीक होने वाला है।